अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक चाइना का टीवी है 17 इंच का। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये ना तो रेड लाइट शो कराता है और ना कोई डिस्प्ले वगैरह भी नहीं शो कराता। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि टीवी हमारे को किस चीज़ का मसला है। क्या इसकी पावर तार ख़राब है, जो कि इसका मेन ऑन ऑफ है वो ख़राब है, या कोई और इसके आगे इसकी पावर सप्लाई वगैरह या फ्यूज़ वगैरह ख़राब है, या इसको कौन सा मसला है जिसकी वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं मी टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक मी टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया जी। ये देख सकते हैं, ये हमारी है जी पावर तार का जैक, जो कि हमारा ऑन ऑफ की तरफ से होकर आ रहा है, और ये हमारा शू। तो अब हम इसको आगे से शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको सीरीज़ में लगाकर चेक कर लेंगे कि हमारी पावर तार और इसका जो कि मेन ऑन ऑफ है वो क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको मैंने ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट कर दिया जी, और अब मैं इसको सीरीज़ में लगा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जबकि इसका ऑन ऑफ और इसकी तार वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये ऑफ़ कर दिया पावर की मदद से, ठीक है, ये ऑन कर दिया, जबकि हमारी तार तो ठीक है। अब इस हमारे टीवी को जो भी मसला है इसकी इसी किट में फॉल्ट है, ठीक है। तो जबकि ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्यूज़ की जगह पर एक छोटी सी वायर लगा दी गई है फ्यूज़ बनाकर, ठीक है जी। और उसके बाद फ्यूज़ वगैरह इसका ठीक है। उसके आगे इसके ये आते हैं 4 रेक्टिफायर, और उसके बाद इसका ये वाला मेन ट्रांजिस्टर और ये छोटा इसका ड्राइवर ट्रांजिस्टर। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा इन जबकि ये हमारा फ्यूज़ भी ठीक है, और ये रेक्टिफायर चेक करते हैं और ट्रांजिस्टर और छोटा ट्रांजिस्टर इसको चेक करते हैं कि इनमें से हमारी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से हमारा टीवी ऑन नहीं हो रहा, पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही। जबकि टीवी का ये मैंने चेक किए हैं जी, इसके ये रेक्टिफायर भी ठीक है, ये ट्रांजिस्टर भी ठीक है, और ये छोटा ट्रांजिस्टर भी ठीक है। जबकि हमारा टीवी आउट वोल्टेज तो दे रहा है, वोल्टेज दे कम रहा है, ठीक है जी। इसको देने चाहिए 100, 110, 12, 15 वोल्टेज, जबकि ये दे रहा है 84 वोल्टेज। आपको मैं वो वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके 85 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है जी, जबकि इसको कम से कम 100 वोल्टेज होने चाहिए थे। तो अब हमारा जो कि इसका मसला पावर सप्लाई का ये वाला एरिया का हिस्सा ख़त्म हो चुका है, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब हमारा जो भी मसला है इस आउट हिस्से का मसला है, जो कि चॉपर से हमारा बैर वाला ये हिस्सा, ठीक है जी। इसमें ये हमारा आ जाता है, ये कैपेसिटर आ जाता है, और ये होकर ये यहाँ से यहाँ पर ये हमारे ट्रांजिस्टर और ये वीआर ये आ जाती है। जिस वक्त हमारे वीआर काम ना करे उस वक्त भी इसके वोल्टेज का मसला आ जाता है, और ये छोटा ट्रांजिस्टर ना काम करे तो उस वक्त भी मसला आ जाता है, और उसके बाद साथ इसका ये वाला एक जीनर होता है, ये काम ना करे तो उस वक्त भी इसमें ये मसला आ जाता है, ठीक है जी। जबकि ये जीनर आप देख सकते हैं सही वोल्टेज दे रहा है, 7 वोल्टेज दे रहा है, और इसने 7 ही देने होते हैं, ठीक है जी। ये सही वोल्टेज दे रहा है। तो अब हमारा जो भी मसला है इस या वीआर में मसला है या इस ट्रांजिस्टर में मसला है, तो अब मैं दोनों को चेक करके आपको बता देता हूँ कि इनमें से हमारी कौन सी चीज़ ख़राब है। जबकि अक्सर ये भी मसला आ जाता है आगे आपका, जो कि ये वाले रेक्टिफायर हैं
25 वोल्टेज वाला रेक्टिफायर और उसके बाद ऑडियो रेगुलेटर वाला आईसी, जबकि रेक्टिफायर वो शॉर्ट हो या आगे कोई उस की चीज़ शॉर्ट हो तो उस वक्त भी इसमें इन वोल्टेज का मसला आ जाता है। ठीक है जी। अक्सर 200 जबकि 180 वोल्टेज का भी मसला आ जाता है। तो अब हम इनको चेक करते हैं कि इनमें से हमारी कौन सी चीज़ ख़राब है। जबकि आप ये भी देख सकते हैं कि इसके ये जो कि वोल्टेज हैं ये सभी डाउन है, ना कि 110। ठीक है। ये हमारे 25 वोल्टेज होने चाहिए थे, ये 18 आ रहे हैं। ये हमारे 10 होने चाहिए थे, 10 से 12, ये 7 वोल्टेज आ रहे हैं। और ये 15 की बजाय 9 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी। हमारे सभी वोल्टेज काम नहीं कर रहे। इसको मैंने चेक किया कि इसकी जबकि ये वाली जो VR है ये नहीं काम कर रही थी। ठीक है जी। इसको मैंने ऊपर से चेक किया मीटर की मदद से, तो इसने कम से कम 1K शो कराना था, तो इसने 1 को शो नहीं कराया और इसने कोई भी वैल्यू शो नहीं कराई। ठीक है जी। तो वो मैंने VR ये आप देख सकते निकाल दिए 202। ठीक है जी। और अब मैं इसकी जगह पर और VR लगाता हूँ और उसके बाद इसको चेक करते हैं कि हमारे टीवी को वाकई इसी VR का मसला था जिसकी वजह से हमारा टीवी की पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही थी। और अब मेरे पास एक ये VR है। ठीक है जी। अगर आपको VR ना मिले तो इसकी जगह पर आप 1K की जबकि रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। वो इसलिए VR होगी तो आप इसके वोल्टेज एडजस्ट कर सकेंगे। अगर आप 1K रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उस वक्त आपके जबकि 110 वोल्टेज फिक्स हो जाएंगे, कोई वोल्टेज अप डाउन नहीं होंगे। और इसको ये जबकि इस VR वाला मसला ही नहीं होगा आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो। ठीक है जी। तो अब हम VR को आपको लगा कर दिखा देते हैं। VR को मैंने लगा दिया जी और अब हम इसको पावर देते हैं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा टीवी की पावर सप्लाई कितने वोल्टेज दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पावर सप्लाई 121 वोल्टेज दे रही है। ठीक है जी। तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे और इसके 110 वोल्टेज कर देंगे। दूसरे भी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं रेगुलेटर के हमारे 11 वोल्टेज आ गए हैं। ये 28-29 वोल्टेज, जबकि इसको 25 वोल्टेज होने चाहिए क्योंकि हमारे पावर सप्लाई की वोल्टेज ही ज़्यादा है। ये 16 वोल्टेज ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम VR को एडजस्ट करते हैं। पावर सप्लाई के वोल्टेज मैंने एडजस्ट करते हैं और आगे से आपको माइक जबकि इसकी स्क्रीन चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टीवी हमारा मुकम्मल ऑन हो गया है। अब हमारे टीवी में कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।